हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर आम का। तो ये लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था LPC 2148 टाइमर्स क्या चीज़ होती है वो। तो टाइमर बेसिकली एक चीज़ है कि जो माइक्रो कंट्रोलर को क्लॉक प्रोवाइड करती है, उसको टाइम प्रोवाइड करती है। मतलब उसको मालूम नहीं होगा कि भाई एक सेकंड क्या चीज़ है, एक माइक्रो सेकंड क्या चीज़ है। तो वो कैलकुलेट करने का और पर्टिकुलर टाइम के लिए जो ऑपरेशन हमें चाहिए कि पर्टिकुलर टाइम के लिए वो रिपीट करना है, तो वो सब हम प्रोग्रामर LPC 2148 को बताएंगे यूजिंग टाइमर। तो हमने देखा था कि बेसिकली दो टाइमर्स होते हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। बोथ आर 32 बीट लॉन्ग। मतलब मैक्सिमम आप 32 बीट का वैल्यू लोड कर सकते हो उसमें। ये सब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली उसमें जो पेरिफेरल क्लॉक होता है वही डिफरेंस रहता है टाइमर और काउंटर का। काउंटर में जनरली जो पल्सेस, एक्सटर्नल इवेंट जो रहती है वो पल्सेस प्रोवाइड करते हैं, और टाइमर में होता है कि जो इंटरनल क्लॉक होती है, पेरिफेरल क्लॉक जिसे बोलते हैं, वो टाइमिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास दो रजिस्टर्स है, पीसी एंड टीसी, टाइमर काउंट रजिस्टर एंड पल्स काउंट रजिस्टर। ठीक है। तो ये पीसी जो है वो किसके डिपेंडेंस में काम करता है? वो काम करता है पीआर के डिपेंडेंस के, प्री स्केल काउंटर रजिस्टर जो है। प्री स्केल काउंटर वो प्री स्केल की वैल्यू पे डिपेंड रहता है। मतलब यहाँ से क्लॉक टाइमर को कितनी अप्लाई होगी, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन है प्री स्केलर वैल्यू। अगर प्री स्केलर की वैल्यू 0 है तो 1 क्लॉक, मतलब कि वो पी आर प्लस वन पे काम करता है। अगर पी आर की वैल्यू 0 है तो पी आर प्लस वन यानी कि 1 हुआ, तो 1 क्लॉक के बाद ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है। टाइमर काउंटर जनरली क्या करेगा, इंक्रीमेंट होते जाएगा। जो भी इनिशियली वैल्यू लोड किया है वहाँ से इंक्रीमेंट होते जाएगा। जैसे ही वो डबल एफ डबल एफ डबल एफ डबल एफ ये वैल्यू तक पहुँचेगा, वो एक एक्नॉलेज सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है। ये हमने पहले ऑपरेशन में देखा था। और पी आर, अगर पी आर की वैल्यू 1 है तो पी आर प्लस वन क्या होगा, 2। मतलब कि आफ्टर एवरी 2 क्लॉक साइकिल टीसी विल बी इंक्रीमेंटेड। ठीक है। तो ये बात हो गई सिंपल टाइमर कैसे काम करता है उसकी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि देर आर 8 रजिस्टर, 4 मैच रजिस्टर एंड 4 कैप्चर रजिस्टर। अगर आपको इतनी वेट नहीं करनी है, मतलब कि इनिशियल काउंट आपने लोड किया और जब वो फुल हो जाएगा, एफ 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 तक जाके एक्नोलेज देगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि बीच में ही आपको पर्टिकुलर किसी वैल्यू पे आपको कुछ एक्नोलेज चाहिए, तो वो टाइम पे आपको ये मैच रजिस्टर और कैप्चर रजिस्टर काम आएंगे। ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं मैच रजिस्टर? तो मैच रजिस्टर जनरली क्या होता है कि एक वैल्यू, वो भी 32 बीट का ही होता है, और एवरी टाइम जो टाइमर काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है वो एवरी टाइम कंपेयर होगी किसके साथ? मैच रजिस्टर के साथ। अगर वो दोनों की वैल्यू इक्वल मिलेगी तो आपको कुछ एक्नॉलेज मिलेगा। ठीक है। मतलब फुल नहीं हुआ है उससे पहले। ठीक है, समझ में आया? तो ये है मैच रजिस्टर। और okay, if two values are equal, certain actions are automatically triggered. All the actions with respect to match register are controlled using match control register. ये match register को control करने के लिए एक और register है match control register। ठीक है। उसके बाद है हमारा कैप्चर रजिस्टर। कैप्चर रजिस्टर यानी कि जनरली यू कैन से दैट रीड रजिस्टर। जब कभी भी आप टाइमर काउंटर का ऑपरेशन चल रहा है तो माइक्रो कंट्रोलर में अभी टीसी का स्टेटस क्या है वो आपको ऐसे देखने से मालूम नहीं पड़ेगा। देन यू नीड हेल्प ऑफ कैप्चर रजिस्टर। तो कैप्चर रजिस्टर जैसे ही एक्टिवेट होगा, कैप्चर पिन से वो एक्टिवेट होगा, एक्सटर्नल पिन है। उस पिन पे जब वोल्टेजेस मिलेंगे तब जाके 2148 को मालूम पड़ेगा कि भाई अभी जो टीसी की वैल्यू है वो मुझे किसी को डिस्प्ले करनी है। तो वो क्या करेगा, जैसे ही कैप्चर पिन पे कुछ इंडिकेशन मिलेगा वो टीसी की वैल्यू कॉपी कर देगा कहाँ पे? कैप्चर रजिस्टर में। और वाया दिस रीडिंग ऑफ कैप्चर रजिस्टर यू कैन नो दैट व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ माय टीसी।
ओके, समझ में आ गया? मतलब कि कहीं पे भी बीच में अगर आपको रीड करना है स्टेटस, देन यू कैन हैव अ हेल्प ऑफ कैप्चर रजिस्टर। ओके, उसके बाद हमने दूसरे रजिस्टर्स जो एसोसिएटेड है मैच रजिस्टर और जो टाइमिंग ऑपरेशन में, वो देखे थे। प्री स्केल रजिस्टर दैट इज पीआर, वो क्या स्पेसिफाई करता है? प्री स्केल काउंटर को कंट्रोल करता है। जैसे हमने आगे बताया कि पी आर प्लस वन फॉर्मूला पे ऑपरेट होता है, वो पी आर की जो भी वैल्यू रखोगे उस पर डिपेंड रहेगा कि टाइमर को एक काउंट से दूसरे काउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितनी क्लॉक पल्स लगेगी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट था हमारा प्री स्केल काउंटर रजिस्टर पीसी, जो हमने आगे बात किया कि पीसी इज कंट्रोल्ड बाय पीआर, है ना? पीआर की जो वैल्यू है उस पर ही डिपेंड रहेगा। इफ पीआर इज 2 देन पीसी इज इंक्रीमेंटेड ऑन एवरी थर्ड साइकिल, मतलब 3 साइकिल के बाद काउंटर इंक्रीमेंट होगा। Hence PC defines the resolution of a timer. Okay, after that timer counter register, जो हमारा एक्चुअल टाइमर इंक्रीमेंट हो रहा है वो, दैट इज टाइमर काउंट रजिस्टर। इट इज 32 बिट लॉन्ग, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू 32 बिट की लोड कर सकते हैं। और उसको कौन कंट्रोल करेगा? पीसी। मतलब इवेंचुअली आप बोल सकते हो कि पीआर कंट्रोल करेगा पीसी को और पीसी कंट्रोल करेगा टीसी को। If the PC is reset before reaching its maximum value, then TC will count to the maximum possible value and reset back to 0000H। ठीक है, अगर कुछ मैच मिलता ही नहीं है और TC मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली वो रीसेट हो जाएगा और हमें कुछ एक्नॉलेज मिलेगा। ओके, TCR टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, जो हमारा TC है टाइमर रजिस्टर, उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यूज़ करेंगे टाइमर कंट्रोल रजिस्टर का। टाइमर कंट्रोलर इज यूज टू कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ टाइमर और अ काउंटर, टाइमर और काउंटर के फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए। इट इज यूज टू इनेबल और डिसेबल और रिसेट द टाइमर काउंटर। जब कभी भी आपको इनेबल करना है टाइमर को, इनेबल या डिसेबल यूजर के हिसाब से, प्रोग्रामर के हिसाब से, तो आप यूज कर सकते हो TCR का। ठीक है, अगर आपको बीच में कहीं पे भी टाइमर ऑपरेशन चल रहा है और आपको माना कि गलती हुई है और रीसेट करना है, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट टाइमर कंट्रोल टाइमर काउंटर। ओनली द फर्स्ट 2 bit ऑफ TCR मस्ट बी यूज फॉर दिस ऑपरेशन। 2 बिट का जो स्टेटस है वो सेट करोगे आप, तो आपको ये इनेबल डिसेबल या रीसेट का काम हो जाएगा। तो क्या है वो बिट्स? ओके, TCR की 0th बिट एंड TCR फर्स्ट बिट। तो क्या मतलब रहेगा? व्हेन द फर्स्ट बिट ऑफ TSR इज 0, जब वो 0 है, इसका क्या मतलब है? टाइमर काउंटर एंड प्री स्केल काउंटर आर डिसेबल। ओके, अगर मेरी फर्स्ट बिट TCR की फर्स्ट बिट 0 है, तो इसका मतलब होगा कि टाइमर TC एंड PC आर डिसेबल्ड। ओके, व्हेन द फर्स्ट बिट इज 1 द काउंटर्स आर इनेबल्ड। मतलब कि इनेबल या डिसेबल आप कैसे कर सकते हो? यूजिंग दिस TSR बिट, TCR बिट, यू कैन से दैट टाइमर कंट्रोल रजिस्टर्स 0th नंबर बिट। When the second bit is 1, it means both the counters, timer counter and pre-scale counter, are reset. इसका मतलब समझ में आया आप लोगों को? 0 नंबर की बीट से क्या होगा? इनेबल या डिसेबल होगा, और जो सेकंड नंबर की बीट है, फर्स्ट बीट जिसे आप बोलते हो, वो अगर सेट होगी तो नेक्स्ट जैसे ही क्लॉक मिलेगी तो ये काउंटर, दोनों काउंटर रीसेट हो जाएंगे। मतलब ये दोनों बीट से आप कोई भी फंक्शन करवा सकते हो, इनेबल करवा सकते हो, डिसेबल करवा सकते हो, या फिर रीसेट भी करवा सकते हो। किसको? टाइमर काउंटर और प्री स्केल काउंटर, दोनों को। इसीलिए ये रजिस्टर को बोला गया है टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, ओके।
then remain reset until the second bit is set to 0. अगर आपको रीसेट मोड से बाहर निकालना है तो TSR1 को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। TSR1 अगर 1 है तो दोनों रीसेट हो जाएंगे, ओके। और जितनी टाइम आप ये 1 रखोगे, एवरी क्लॉक पल्स उनको मिलती जाएगी, वो रीसेट होते जाएंगे, ओके। क्या होते जाएंगे, रीसेट, ओके। So like these 2 bits you can, by using these 2 bits you can control the TC and PC, timer counter and prescale counter. Now count control register, okay। अभी जो ये आगे हमने देखा TCR, वो क्या करता था, फुल्ली टाइमर को ही ऑन या ऑफ करता था, कंट्रोल करता था। लेकिन टाइमर और काउंटर जो काउंट कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है CTCR, काउंट कंट्रोल रजिस्टर। काउंट कंट्रोल रजिस्टर इज यूज्ड टू सेट आइदर टाइमर मोड और अ काउंटर मोड, ओके। दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस तो मालूम ही है कि टाइमर मोड का क्या मतलब है और काउंटर मोड का क्या मतलब है। टाइमर मोड का मतलब है कि जो क्लॉक पल्सेस होती है, वो जो इंटरनल क्लॉक पल्स अवेलेबल रहती है उनका यूज़ करता है हमारा LPC 2148, तो वो ऑपरेशन कहलाता है टाइमर मोड। और काउंटर मोड मतलब आपको मालूम होगा कि एक्सटर्नल इवेंट को काउंट करना है आपको, तो वो कहलाता है काउंटर। काउंटर का जनरली एक बेस्ट एग्जांपल है कि आपने कभी मॉल्स और वो सब विजिट किया हो, तो मॉल के एंट्रेंस में जब आप जाते हो तो एक पर्टिकुलर वुडन गेट होता है जिसमें से आपको पास होना होता है। तो जैसे ही आप पास होते हो, एक पल्स जनरेट होता है जो मिलता है काउंटर को, और वो पल्स के हिसाब से वो काउंटर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा। मतलब कि जितने पर्सन वो गेट से पास होंगे उसके हिसाब से उतने पल्स मिलेंगे और उतना वो काउंटर इंक्रीमेंट होगा, ओके। तो समझने के लिए, काउंटर को समझने के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है पर्सन काउंटर, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो ये टाइमर मोड और काउंटर मोड दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है काउंटर कंट्रोल रजिस्टर, दैट इज CTCR, okay। If counter mode is selected, the counter pin and the edge can be selected using CTCR। इसमें आपको क्या क्या काउंटर मोड में सिलेक्ट करना रहता है, एक तो काउंटर पिन के जहाँ से वो पल्सेस आएंगे, जितने ह्यूमंस पास होंगे तो वो पर्टिकुलर एक पिन पे ही वो पल्स जनरेट करता जाएगा। सपोज 5% पास हुए तो 5 पल्सेस जनरेट करेगा जिस पिन पे, दैट पिन इज कॉल्ड काउंटर पिन, ठीक है। एंड द एजेस राइजिंग और फॉलिंग और बोथ, मतलब कि ये पल्स जो हो रहा है अगर वो पल्स कई टाइप के होते हैं, राइजिंग एक पल्स भी होता है, फॉलिंग पल्स भी होता है, तो पर्टिकुलर एट ए टाइम वो एक को ही कॉन्सेंट्रेट करेगा। कि आप उसे बोल सकते हो कि भाई जितनी फॉलिंग एज आए उतना ही उसको ही काउंट करना है, या फिर जितनी राइजिंग एज आए उसको ही काउंट करना है, या फिर लेवल ट्रिगर को काउंट करना है। मतलब 0 to 1 लेवल चेंज हो रहा है तो उसको काउंट कर रहा है, 1 to 0 लेवल जा रहा है उसको काउंट करना है। मतलब क्या काउंट करना है वो सब वो डिसाइड होगा किससे, अनदर बीट ऑफ CTCR। एक होती है काउंटर पिन जहाँ से एक्चुअल पल्सेस मिलते हैं, और दूसरा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, दैट इज CTCR। नेक्स्ट रजिस्टर इज मैच कंट्रोल रजिस्टर। जो हमारा मैच रजिस्टर था उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है मैच कंट्रोल रजिस्टर। ये मैच कंट्रोल रजिस्टर क्या करेगा, जो मैच रजिस्टर सबसे पहले क्या काम करता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो मैच रजिस्टर क्या करता है, तो हमने देखा था कि एवरी टाइम जो टाइमर रजिस्टर है TC, ठीक है, टाइमर काउंटर TC, तो ये TC की जो वैल्यू है वो एवरी टाइम कंपेयर होगी किसके साथ, मैच रजिस्टर के साथ, MR के साथ, ओके। मैथ रजिस्टर में आपने अपने हिसाब से एक वैल्यू लोड करवा दी है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस 2148 क्या कर रहा है,
कि वो टीसी की वैल्यू को एमआर की वैल्यू के साथ एवरी टाइम कंपेयर कर रहा है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल मिलती है तो कुछ एक्नॉलेज आएगा। ठीक है, तो ये मैच रजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है एमसीआर। द मैच कंट्रोल रजिस्टर इज यूज्ड टू कंट्रोल the actions to be performed when the value in the match register match with the value in the timer counter। ठीक है, ये एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ये MCR यूज होता है। बीट 0 to 2, ओके, इट्स अगेन MCR है वो 32 बीट का ही रजिस्टर है। ठीक है, तो इसमें से बीट 0 to बीट 2 यानी कि बीट 0, बीट 1 एंड बीट 2 आर यूज टू कंट्रोल द एक्शंस फॉर MR0 रजिस्टर। ओके, बीट 3 to 5 फॉर MR1 रजिस्टर, बीट 6 to 8 फॉर MR2 रजिस्टर एंड बीट 9 to 11 फॉर MR3 रजिस्टर। ठीक है, तीन रजिस्टर के हिसाब से बाय स्टेटस ऑफ 3 बीट्स यू कैन कंट्रोल अ पर्टिकुलर मैच रजिस्टर। जनरली यहाँ पे 4 मैच रजिस्टर की बात की है, मैच रजिस्टर 0, मैच रजिस्टर 1, मैच रजिस्टर 2 और मैच रजिस्टर 3। तो मैच रजिस्टर 0 कितने बीट से कंट्रोल होगा? 3 बीट से, बीट 0, बीट 1 और बीट 2। ठीक है, मैच रजिस्टर 1 किससे कंट्रोल होगा? बीट 3, बीट 4, बीट 5। ठीक है, मैच रजिस्टर 2 किससे कंट्रोल होगा? बाय बीट 6, बीट 7 एंड बीट 8। वाइल मैच रजिस्टर 3 इज कंट्रोल्ड बाय बीट of 9, बीट 10 and बीट 11 of MCR, मैच कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, समझ में आया? 3 बीट का सेट है पूरा, और ये बीट का स्टेटस आप यूजर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको जो भी रखना है वो। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली आप डायरेक्ट मैच रजिस्टर को कंट्रोल कर रहे हो। Okay, now we will see the functions associated with MR0। MR1 के भी सेम फंक्शन है, MR2 के भी सेम फंक्शन है, MR3 के भी सेम है, बस सबके नाम अलग अलग है, ऑपरेशन अलग अलग होंगे और उनका कंट्रोलिंग भी अलग होगा, मतलब अलग अलग बीट MCR से वो कंट्रोल होंगे। ओके, बीट 0, व्हेन दिस बीट इज 1, ये किसकी बीट है? MCR की, मैच कंट्रोल रजिस्टर की। अगर ये बीट का स्टेटस 1 करते हो, इसका मतलब है इंटरप्ट इज ट्रिगर्ड व्हेन MR0 इज इक्वल टू TC। मतलब मैच रजिस्टर का काम तो आपको मालूम ही है कि वो कंटिन्यूसली TC के साथ कंपेयर होता रहता है, और जैसे ही दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी कुछ एक्नॉलेज मिलेगा। तो ये कैसा एक्नॉलेज आपको चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको एज अ इंटरप्ट वो एक्नॉलेज चाहिए तो आप ये बीट 0 को 1 कर दो, तो जब वो MR0 और TC की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी तो आपको एक इंटरप्ट जनरेट होगा, इंटरप्ट एक ट्रिगर होगा। अगर ये बीट का स्टेटस आप 0 रखते हो तो इंटरप्ट आपके डिसेबल रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो बीट 0 है, बीट 1 आपको मालूम होगा MR0 इज कंट्रोल्ड बाय 3 बीट्स, बीट 0, बीट 1 एंड बीट 2। तो बीट 0 का मतलब समझ में आ गया आपको, बीट 1 का समझते हैं। व्हेन दिस बीट इज 1 इट मीन्स TC इज रीसेट व्हेन MR0 इज इक्वल टू TC। ओके, क्या होगा? अगर बीट 1 को आपने 1 रखा है, इसका मतलब है कि जब वैल्यू इक्वल मिलेगी मैच रजिस्टर और TC की, तो TC विल बी ऑटोमेटिकली रीसेट। ओके, अगर इसको 0 रखते हो तो ये फीचर भी डिसेबल हो जाएगा। बीट 2, व्हेन दिस बीट इज 1 द टाइमर काउंटर TC एंड प्रीस्केल काउंटर PC आर स्टॉप व्हेन द MR0 इक्वल टू TC। ओके, बीट 2 को 1 रखते हो, इसका मतलब है कि MR0 और TC जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो TC और PC
दोनों वहाँ पे ही होल्ड हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, रीसेट नहीं होंगे। बीट 1 से क्या होता है, टीसी विल बी रीसेट, लेकिन बीट 2 से क्या होगा, पीसी एंड टीसी दोनों की वैल्यू स्टॉप हो जाएगी, पोज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे 3 अलग अलग बीट से आप अपने हिसाब से जो आपको जैसा चाहिए ऐसा कर सकते हो। बीट 0 से दोनों इक्वल होंगे तो इंटरप्ट जनरेट होगा, बीट 1 से दोनों इक्वल होंगे तो टीसी रीसेट हो जाएगा, और बीट 2 से अगर दोनों इक्वल मिलेंगे तो एमआर और टीसी, तो पीसी और टीसी की वैल्यू स्टॉप हो जाएगी, इंक्रीमेंट होना स्टॉप। तो ऐसे ये 3 बीट से आप MR0 को कंट्रोल किया, वैसे ही MR1 को कंट्रोल करना है तो आपको बीट 3, बीट 4 एंड बीट 5 चाहिए। बीट 6, बीट 7, बीट 8 से आप MR2 को कंट्रोल कर सकते हो, और बीट 9, बीट 10 और बीट 11 से आप MR3 को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, इंटरप्ट रजिस्टर। Okay, interrupt register consists of a flag bit for a match interrupt and capture interrupt। जैसे हमने बात किया था कि बीट 0 से अगर आप करते हो तो इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा, तो ये इंटरप्ट रजिस्टर में आपको पर्टिकुलर इंटरप्ट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इट कंटेन्स 4 बीट्स ईच ऑफ मैच एंड कैप्चर इंटरप्ट्स। ओके, MR0 इंटरप्ट ऑन रीसेट सबकी वैल्यू जीरोज हैं। ठीक है, और बीट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका क्या मतलब है, तो 4 बीट्स आर फॉर MR रजिस्टर, मैच रजिस्टर एंड रिमेनिंग 4 इज फॉर कैप्चर रजिस्टर। ओके, बीट 0 इज इंडिकेटेड दैट MR0 इंटरप्ट। ओके, ये IR की 0 नंबर की बीट है। आगे के जो प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा वो था कि MCR की 0 नंबर की बीट, जब MCR की 0 नंबर की बीट 1 होती है तब इंटरप्ट MR0 का इनेबल होता। ओके, तो सबसे पहले आपको वो करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरप्ट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इंटरप्ट फ्लैग फॉर मैच चैनल 0। ऐसे ही अगर बीट 4 को आप ऑपरेट करोगे तो MR1 ऑपरेट होगा, उसी तरह से MR2, MR3, उसी तरह से कैप्चर रजिस्टर विल बी कंट्रोल्ड बाय बीट 4, बीट 5, बीट 6 एंड बीट 7। ऑन रीसेट एवरी इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड। अगर इसको इनेबल करना है तो आपको ये पर्टिकुलर बीट को 1 करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू कॉन्फ़िगर टाइमर, और उसके बाद छोटे से प्रोग्राम्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।